तुम जानते हो इसे? हाँ, देखा देखा चेहरा है सर। मैं पता करके बताता हूँ। मास्क उतार दो, अब डरने की जरूरत नहीं है। डरते तो पहले भी नहीं थे सर जी। कभी कभी पहचान बनाने के लिए पहचान छुपानी पड़ती है। काफी समझदार हो। सर मुझे तो आप जॉब पर रख लें, सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। अब जो काम तुम करने जा रहे हो उसे अपनी जॉब ही समझो। वतन की खिदमत करने से बड़ी कोई जॉब नहीं होती। सर पेट की खातिर वतन को भी तो कुछ करना चाहिए ना। सर आपने कुछ और भी बात करनी थी। मुझे एक पर्सनल काम में तुम दोनों की हेल्प चाहिए, लेकिन इंतहाई ईमानदारी और एतमाद वाला काम है। क्या मैं तुम लोगों पे यकीन कर सकता हूँ? सर आप बिलीव कर सकते हैं। इंतहाई ज़ाती नौयत का काम है। जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोगों से मांगूंगा, मुझे उसकी एक एक डिटेल चाहिए। सर कुछ इब्तदाई इंफॉर्मेशन दे। वाकया क्या है, कुछ करते हैं हम। पिछले हफ्ते तकरीबन 4 बजे के करीब एक लड़की अगवा हुई थी। पार्लर से तैयार होकर निकली, एक मैन आई और उसे उठा के ले गई। रेलवे के पास जाके लड़की और गाड़ी दोनों मिले। मुझे ये जानना है कि वो लोग कौन थे और इसके पीछे किसका हाथ है। सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसी के घर होने वाला मातम तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है? आई एम सॉरी सर, ये कुछ भी बोल देता है। इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तुम जानते हो इसे? हाँ, देखा देखा चेहरा है सर। मैं पता करके बताता हूँ। और तुम्हारे लिए मेरे पास एक दूसरा काम है। डिटेल्स तुम्हें जुबैर दे देगा। इस लड़की पर खास नजर रखो तुम दोनों। इसकी एक एक एक्टिविटी की रिपोर्ट चाहिए मुझे। ओके सर, डोंट वरी। चल 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 चल। सर जिस तरह ये लड़का तस्वीर को देखकर चौंका है, मुझे लगता है ये इसको जानता है पहले से। सब पता लग जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। मुझे तो सरियन को पाना नामुमकिन सा लग रहा था। बेटा, माँ की दुआओं में ताकत होती है। यूं समझो जैसे जरियून तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया था। कि राह ने सरियन के साथ अच्छा नहीं किया। बतूल कौन क्या कब कैसे करता है, प्लीज इन चीजों के बारे में सोच के ना अपनी खुशियों को बर्बाद मत करना। अच्छा सुनो, जरियून ने तुमसे कुछ कहा था? I mean, कोई बात की हो, निकाह वाली शाम जो कुछ हुआ उसके बारे में?
नहीं मामा, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही ज़रियुन की मंजिल थी, कोई और नहीं। मैं तो चाहती ही ये थी। मेरा मतलब है, मैंने बड़ी दुआएं की थी। अच्छा है ना, मेहनत रायगानी गई, अल्लाह ने दुआएं सुन ली। हमने क्या मेहनत की है मामा, ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही मेहरबान होगी बस। किस्मत से छीन कर तुम्हारा मुकद्दर बना है, लेकिन राह अपनी किस्मत से लड़कर बचकर आ गई। एक मौका और मिला तो इस घर से बाहर करने में देर नहीं लगाऊंगी। तुमने ज़रियुन को ऑफिस क्यों जाने दिया? भाई शाम में बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करना था ना। वो ज़रियुन को ऑफिस में कुछ काम था इसलिए, अब तो बस आ ही रहे होंगे। हमने वैसे भी शाम में जाना था। अच्छा, मैं खालदा से कह के अपनी बेटी की नजर उतरवाती हूँ। भाई मैं नहीं चाहती अब तुम्हारी खुशियों को किसी की भी नजर लगे। चाचू प्लीज आप इस तरह परेशान ना हो। मैं आज ऑफिस खास तौर पे आपके लिए आया हूँ। बतूल ने और मैंने हमारा हनीमून ट्रिप भी कैंसिल कर दिया है क्योंकि हमें आपको इस हालत में नहीं देखा जा। हम आपको स्ट्रांग देखना चाहते हैं। इंसान इतनी मुश्किल से अपनी रेपुटेशन बनाता है, जस्ट मैटर ऑफ अ मोमेंट सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन आपकी रेपुटेशन कहीं नहीं गई, वो आपके साथ है। बस मुश्किल वक्त है, कट जाएगा। प्लीज आप स्ट्रांग रहें। थैंक यू बेटा। और राह से मुझे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। उसने मुझे हैंड डाउन किया है। हो सकता है कि राह को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अरमान के लिए कंसर्न हो। अच्छा तो ये बात है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आना होगा, मैं आऊंगी। मेरे नाना जान का ऑफिस है। आ गई हो तो बैठ जाओ। बैठ रही हूँ, तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने कैबिन में जाता हूँ, मुझे कुछ काम है चाचा। ठीक है बेटा। किस तरह से बात कर रही थी तुम ज़रियुन से? दामाद है वो मेरा,